नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह निसा की एक नहायत अहम और ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने वाली आयत पर बात करेंगे। ये आयत हमें बताती है कि मुसलमान की असल ज़िम्मेदारी क्या है और इख्तलाफ की सूरत में किसकी तरफ रजू करना चाहिए। अगर हम इस आयत पर अमल कर लें तो हमारे घरों और मुआशरे और उम्मत के तमाम झगड़े ख़त्म हो जाए। आइए सुनते हैं अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया और इसके मुतालिक क्या हुक्म दिया है। आप लोग देख रहे हैं तर्जुमा तफसीर चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सबक हमारा सूरह निसा की आयत नंबर 59, आयत नंबर 59 और शुरू करते हैं आज का सबक शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। दूसरे लोगों तक भी इसको ज़रूर शेयर किया करें ताकि ये पैगाम, कुरान का पैगाम तमाम लोगों तक बआसानी पहुँच सके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल और इताअत करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व उलिल अम्रि मिनकुम और उनकी जो तुम में साहिब इख्तियार हैं। फ़इन तनाज़अतुम, साहिब इख्तियार इसका मतलब है कि जो हुक्मरान है, हाकिम वक्त हैं। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, बस अगर तुम्हारे दरमियान झगड़ा हो जाए, फ़ी शैइन किसी चीज़ के बारे में, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली, बस उसको लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि, अगरचे तुम लोग ईमान रखते हो अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर। ज़ालिका खैरुम, ये बेहतर है, व अहसनु तावीला और बेहतर है अंजाम के लिहाज से। देखिए इस आयत मुबारक में 3 दर्जे ज़िक्र कर दिए गए हैं, यानी कि इताअत का हुक्म दिया गया है। 3 दर्जे हैं उसमें। पहले नंबर पे तो क्या है, अल्लाह की इताअत, यानी कुरान में जो अहकाम हैं उन पर अमल करना। नंबर 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, यानी सुन्नत रसूल को मानना और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। नंबर 3 पे उलुल अमर की इताअत, यानी वो लोग जो मुसलमानों के मामलात संभालते हैं, हुक्मरान, काजी या उलमा। लेकिन याद रखें कि उलुल अमर की इताअत उस वक्त तक है जब वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलें। अगर वो किसी नाफरमानी का हुक्म दें तो उनकी इताअत जायज़ नहीं है। आयत के अगले हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने ये असूल बतला दिया कि जब इख्तलाफ पैदा हो जाए तो अपनी मर्ज़ी या राय कायम नहीं की जाएगी, बल्कि क्या बतला दिया, फ़ैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगा। यही ईमान की अलामत है और इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। इस आयत से हमें सबक मिलता है कि अगर हम अपने झगड़ों, मसालक के इख्तलाफात, घरेलू तनाज़ात को भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक हल करें तो दिलों में सुकून, अदल और बरकत पैदा होती है। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत आयत है और ये आयत हमें मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी सिखा रही है। इताअत, अदल और रजू इल्लाह। आज के दौर में अगर हम वाकई अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ पलट आएँ, हमारे तमाम झगड़े ख़त्म हो जाएं। अल्लाह ताला हमें अपनी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत करने की तौफ़ीक दें और हमें अपने उन बंदों में शामिल करें जो फ़ैसला हमेशा अल्लाह के हुक्म से करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। सदाकल्लाहुल अज़ीम। सामीन, यहाँ पे आज हमारा सबक मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह एक नए सबक और एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।